हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ऐसे नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कौन से संबंधित सवालों को, और इस सवाल नंबर है 9। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 63 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक खुला प्लास्टिक ड्रम जिसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, दूध से भरा हुआ है। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से बाल्टी को पूरी तरह से भरने वाले दूध की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो ड्रम है वो किस तरीके का है, यानी कि फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, शंख के छिलक के आकार का क्या है, ड्रम है। और ड्रम में पूरा ड्रम में क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। ठीक है, 45 रुपए प्रति लीटर की दर से कीमत निकालनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 63 सेंटीमीटर है, और जो निचले सिरे की जो त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और जो ऊपर की त्रिज्या कितनी है, शीर्ष वाली 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें टोटल क्या है, दूध भरा हुआ है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच, और कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, रखिए वैल्यू यहाँ पर 1/3, पाई की वैल्यू 22 के साथ। ठीक है, एच की वैल्यू 63 और कैपिटल आर यानी 25 का वर्ग 625। ठीक है, प्लस 15 का वर्ग 225 प्लस 25 पंजे 125 के 5। ठीक है, हासिल कितने हुए, 12। 25 से कम 25, 25 से 12 37। ठीक है, 7 21 21 या 63। ठीक है, 22 और 3 22 एक सकती 2 गुणा 11। ठीक है, यानी 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 3 6 यानी कि 6 गुणा हम लिख देंगे से 11। ठीक है, 625 और 225 कितना हो जाएगा, ये 850। ठीक है, 850 को 375 ऐड कर लेंगे, 5 और 7 में 12 2 हाथ लेगा बच्चों 12। ठीक है, यानी 1225। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 करके 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ हासिल कितने हुए, 2। 11 दूनी 22 और 2 24 के 4 हासिल कितने हुए, 2। 11 के 11 और 2 13। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल कितने हुए, 4। 4 6 24 और 4 28 के 8 हासिल कितने हुए, 2। ठीक है, 6 3 18 2 20 का 0 हासिल कितने हुए, 2। 6 कम 6 तो 8। ठीक है, ये जो किसमें आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इसे लीटर में चेंज कर लेंगे, लीटर में चेंज करेंगे तो कितने का लग जाएगा इसमें, यानी कि 80.85 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 45 रुपए प्रति लीटर की दर। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, रुपए में ले आएंगे। ठीक है, तो 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5। ठीक है, ये इसलिए लिख तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4। ठीक है, 9 8 72 72 और 6 76 के 6 हासिल 7 यानी कि फिर 6। ठीक है, 8 लिखूंगा। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना है, 0 1 ये। ठीक, कितने अंक पॉइंट है, 3 अंक 3 लगा देंगे। ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 55 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38 के 8 हासिल 3, 5 2 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, और पॉइंट कितने 3 के बाद। ठीक है, तो 36 38.25 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, रुपए में निकाल आएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी छिद्रक की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो छिद्रक का आयत तथा वक्र क्षेत्रफल है।
यहाँ पर वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दोनों पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो ये ऊंचाई सिलेंडर कितनी एल है 7 सेंटीमीटर है, और कैपिटल आर कितना है 6 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर कितना है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा गया और सी ऐसे पूछा गया, ठीक। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई इंटू एच कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई एल, ठीक है, इंटू कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है 9, और कोष्टक में कैपिटल R का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 का वर्ग 36 प्लस 5 का वर्ग 25 और 6 पंजे 30, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 3 9, और इसे 22 से लिख सकते हैं, यानी कि 22 को लिखेंगे 11 × 2, तो और 2 3 6 यानी 11 × 6 32 7। इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 36 और 25 कितने हुए 61, 61 में 30 जोड़ 91 हुए, ठीक है। 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 से कम 7 और 7 के 21, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 13 कम 13 3 हाथ से 1, ठीक है, या 11 छक्के 66 से लिख सकते हैं, 11 छक्के 66 गुणा 13, 13 छक्के कितने हुए 13 छक्का 78 के 8 हाथ से लिखते हैं 7, 13 छक्का 78 और 7 15 और ये 8, यानी कि 558 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और आगे क्या निकालना है हमें पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी कर्व सरफेस है और निकालना है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी है 7, और 6 और 5 11, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 11 का मतलब 11 दूनी 22 के 2 हाथ से कितने हुए 2, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है, यानी कि 242 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा 858 और 242, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उस चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां चिन्ह का बड़ा आधार 22 इंच और ऊंचाई 24 इंच तथा तिर्यक ऊंचाई 26 इंच है। तो यहाँ पर क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, यानी कि टीएस से निकालना है, ठीक। और यहाँ पर जो बड़ा आधार दिया है कितना है 22 इंच का, ठीक है, यानी कि बड़ा आधार होगा कैपिटल आर कितना है 22 इंच, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी गई है 24 इंच, एच बराबर 24 इंच, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है 26 इंच, तिर्यक ऊंचाई एस राइट का कितनी है 26 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना होता है टीएस से होता है पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल और कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू देगी, स्मॉल आर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये शंक्वाकार है, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 24 है, और जो बड़ा आधार यहाँ पर कहा गया है कि बड़ा आधार के जो है वो कितना है 22 है, ठीक है, ये कितना है 22 है, और इसकी जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई है 26 इंच। तो यहाँ से अगर हम बढ़ा दें परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये जो है 24 और ठीक है ये कितना हो गया 26,
ये हो गया 24, ये हो गया 26, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि साइन टाइट 26 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 676 बराबर h का वर्ग करेंगे 24 का, तो 576 और प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, कैपिटल R की वैल्यू 22 है और माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना, इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 100। ठीक है, तो इसका रूट स्क्वायर। ठीक है, इसका जब रूट लेंगे तो कितना होगा 22 माइनस r। ठीक है, यानी कि 10 बराबर 22 माइनस r। r बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ से जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, इतने वैल्यू रख लेंगे पाई। कैपिटल R कितना है, कैपिटल R है 22, 22 का वर्ग करें कितना 484। ठीक है, प्लस स्मॉल r कितना है 12, 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 26 और कोष्टक में कितना आ जाएगा r प्लस स्मॉल r कितना है 12 और 22 कितना हो जाएगा 4 और 34। ठीक है, अब 26 होगा 34 करना है। ठीक है, 26 गुना 34, 6 और 24 के 4 हासिल 2। ठीक है, और 6 की 18 और 4 दूनी 8 और 2। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 8 तो बोले 17, 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 784, 144 और 484 इन सभी को ऐड कर देंगे। 4 दिया 12 तो हासिल 1। ठीक है, 8 दूनी 16 और 4 20 और 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 13 14। ठीक है, ठीक है, 4 4 12 तो हासिल 1। ठीक है, 8 और 16, 16 और 4 20 और 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, 7 और 4, 7 और 4 कितने हुए 11, 11 और 1 12, 12 13 14। ठीक है, 1412 आ रहा। बाईस का वर्ग 484 मल्टीप्लाई देखते हैं। 6 4 24 के 4 हासिल कितने हुए 2। ठीक है, और 6 दिया 18 और 4 दूनी 8, 18 और 8 कितने हुए 26 और 2 28 से 2 हासिल 2। ठीक है, 6 3 6 और 2 8 हुए। ठीक है, यहाँ कितना हुआ 8, तो ये कितना है यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 14 15। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 15 12 पाई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक बर्तन एक लंबवृत्तीय शंख के चिन्ह के आकार में है। इसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 4 मीटर तथा 8 मीटर है। इसकी गहराई 7 मीटर है। यह कितने किलो लीटर पानी 1 दशमलव तक सही लिखिए को रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एक छिन्नक जो है किस आकार का है, शंक्वाकार छिन्नक के आकार का कोई बर्तन है। ठीक है, और कह रहा है कि वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 4 मीटर 8 मीटर है। ऊपर वाली कितनी है 4 मीटर, नीचे वाले की 8 मीटर। ठीक है, और गहराई इसकी कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, कितने किलो लीटर पानी 1 दशमलव तक निकालना है। ठीक है, रख सकता है। पाई की वैल्यू 22 के साथ यूज करनी है। यहाँ पर क्या पूछा गया वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा
वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, मतलब बड़ी त्रिज्या और स्मॉल छोटी त्रिज्या, ठीक है। वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा एच की वैल्यू कितनी है आपका 7, कैपिटल आर यानी 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आर का वर्ग करेंगे 4 × 16 हो जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 8 × 32 हो जाएगा, ठीक है। 7 के 7 कट जाएगा, ठीक, और इनको ऐड करेंगे 6 और 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 3 और 1 कितने हुए 3 और 1 4 4 6 10 और 1 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हमें 11 गुणा 2 लिख देंगे, ठीक है, बट्टे 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितने हुए 2, 11 कम 11 11 और 2 13 के 3 हासिल कितने हुए 1, ठीक है। फिर 11 कम 11 और 1 12, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। 3 का इसमें भाग लगा लेंगे तो 3 8 24, ठीक है। 3 दूनी 6 और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 3 8 24 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जाएगा, बोल रहा है 3 3 9। अब दशमलव के 1 अंक तक पूछा गया था यहाँ पर, दशमलव के 1 अंक तक, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि 1 दशमलव तक सही लिखिए, 1 दशमलव तक, ठीक है। ये किसमें आया है मीटर क्यूब में। अब इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 821, ठीक है। 3 1 2, ठीक है। ये किसमें आ गया है अब लीटर में। सवाल में जो कह रहा है किसमें लाना है किलो लीटर में, तो 1 किलो लीटर वाला कितना होता है 1000 लीटर, 1000 का मल्टीप्लाई भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 821.3 किलो लीटर, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक तंबू शंकु के एक छिन्नक के आकार का बनाया जाता है यदि ऊपरी और निचले वृत्तीय भागों के व्यास क्रम से 14 मीटर 26 मीटर है, छिन्नक की ऊंचाई 8 मीटर है और शंक्वाकार टोपी की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक तंबू शंकु के छिन्नक के आकार का बनाया जाता है, ठीक है। शंकु के आकार का और छिन्नक, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, नीचे का जो हिस्सा है वो छिन्नक के आकार का है, और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो किस आकार का, शंकु के आकार का है, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है कि व्यास क्रम से 14 मीटर और 26 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक व्यास है कितना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर इसकी, ठीक है। और 14 यहाँ पर कितनी त्रिज्या रहेगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, छिन्नक जो है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। ये किसमें है मीटर में, ये भी, ठीक है। छिन्नक की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 मीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12 मीटर है, ये जो कितनी है 12 मीटर है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि कैनवास क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से क्या करना है कि बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें छिन्नक की एल भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे ये, ठीक है। तो एल बराबर कितना होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। एच का वर्ग करेंगे कितना 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 8 64 और 13 में से घटाएंगे 7 कितना 6 का वर्ग करेंगे प्लस के 36
64 और 36 कितने 100, 100 से बाहर निकालेंगे 10, यानी कि एल की वैल्यू कितनी है 10 आ गई। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे किसका, शंकु का और शंकु के छिन्नक का। ठीक है, तो शंकु का छिन्नक कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर एल प्लस पाई एल कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका छिन्नक फ्रस्टम ऑफ कॉन का, और ये हो जाएगा कॉन का। ठीक है, सवाल का आंसर किसमें आ रहा है, पाई में। ठीक है, तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इसकी आर कितना है 7 गुणा ये L1 मान लेंगे, ये L2 मान लेंगे। ठीक है, L1 यहाँ कितना दिया गया 12 प्लस L2 कितना है 10, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना 13 और 7 कितने 20। ठीक है, तो 12 से 84 प्लस 2 का 200। ठीक है, 84 और 284 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 284 पाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का एक छिन्नक जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, बड़े आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और छोटे आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास के छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक छिन्नक को एक छोटे छोटे गोलों में ढाला जाता है, इसका जो वॉल्यूम इसे पिघलाया गया है। ठीक है, मान लीजिए धातु का ठोस धातु का था, इसे पिघलाया गया और छोटे छोटे गोले बनाए गए। ठीक है, ये क्या अनंत गोले बनाए गए हैं, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ गोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, मतलब ये जो वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ऊंचाई कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़े आधार की त्रिज्या कितनी दी 25 सेंटीमीटर और छोटे आधार की त्रिज्या कितनी दी गई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बराबर गोले का वॉल्यूम। ठीक है, मतलब इस छिन्नक का वॉल्यूम बराबर गोले का वॉल्यूम। ठीक है, तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है, नंबर निकालने तो एन की संख्या निकालने इंटू 4/3 और यहाँ पर इसका जो व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास का। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर बराबर 2 सेंटीमीटर क्या दिया व्यास दिया गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे यानी कि 1/3 पाई इंटू एच कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का की करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1। ठीक है, तो एन 4 एन हो जाएगा। ठीक है, आर का क्या है, आर की वैल्यू 1 रखी, बढ़िया की करेंगे बन जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी 18 है, कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर यानी 25 का वर्ग 625 प्लस स्मॉल आर का वर्ग करेंगे यानी कि 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस 25 गुणा 20 करेंगे 25 दूनी 50 यानी कि 500। ठीक है, 2 से काट देंगे यहाँ पर तो कितनी में कट जाएगा यानी कि 9 बार और ये 2 बार, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। ठीक है, ठीक है, और 2 2। ठीक है, 4 और 10 और 5 15 है। ठीक है, बराबर 12 है। 9 का मिनट 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4 9 दूं 18 और 4 22 के 2 हासिल 2 9 पंजे 45 और 2 47 के 7 हासिल 4 9 एकम 9 और 4 कितने हुए 13। इसमें 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 6 12 2 8 16 2 6 12। ठीक है, और 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 62। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15वां कह रहा है कि
एक शंकु को समतल द्वारा क्षैतिज रूप से काटा गया है। वृत्ताकार शीर्ष की त्रिज्या और छिन्नक के आधार की त्रिज्या क्रमशः 10 मीटर और 3 मीटर है। छिन्नक की ऊंचाई 24 मीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 मीटर है तो छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक शंकु को समतल द्वारा, ठीक है, ये एक शंकु है और इस शंकु को समतल वृत्ताकार शीर्ष की त्रिज्या और आधार की त्रिज्या, ठीक है, क्रमशः 10 मीटर और 3 मीटर है, ठीक है। यानी कि यहां से ये काटा गया है, ठीक है, और जो इसके आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, 10 मीटर, ठीक है, और 3 मीटर क्या है, इसके ऊपर की त्रिज्या है, ठीक है। शीर्ष की त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है। छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर। छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर है। यहां से यहां तक कितनी है, 24 मीटर है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 28 मीटर है। टोटल कितनी है, 28 मीटर यहां से यहां तक, ठीक है। अब छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किसका, फ्रस्टम ऑफ कॉन का, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि 24, तो वैल्यू ये है, ठीक है। किसकी वैल्यू 24, यहाँ मतलब छिन्नक की ऊंचाई 24 है। हमें यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये एल स्लाइड हाइट यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्लाइड हाइट क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट, ठीक है, यानी 24 का वर्ग 576, ठीक है, और प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है, यानी कि 10 और 3, 10 में 3 आधा कितना बचेगा, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है, और 7 और 4 11 12 की तो हासिल 1, यानी 625। तो ये कितना आएगा, 25, ठीक है। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आएगी, 25। अब यहाँ से क्या निकालना है, छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया इसका होता है ये पाई एल और कोष्ठक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। कैपिटल आर कितना है, 10 और स्मॉल आर कितना है, 3, ठीक है। ऐड कर देंगे, 10 और 3 कितने हुए, 13, 13 बन गए 65 के 5 हासिल 6, और 13 दूनी 26 और 6 32 पाई, यानी कि 325 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंख के छिन्नक जैसा है, ठीक है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरे शटलकॉक की ऊंचाई 7 मीटर है। तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना है, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया। यहां पर क्या पूछा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है बाहर की, ठीक है। यानी कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने, यानी कि गोलार्ध पर, मतलब सेमी स्फीयर पर बना हुआ है, इस तरीके इस पे बना हुआ है, ठीक है। गोलार्ध पर बने शंकु के छिन्नक जैसा है, शंकु के छिन्नक जैसा है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर, जो बाहरी व्यास है कितना, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से। और आगे सवाल कह रहा है कि
और 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर व्यास 2 सेंटीमीटर, तो देखते हैं यहाँ से आर, यहाँ ये कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, ये स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना 2 सेंटीमीटर है। पूरे शटलकॉक की ऊंचाई कितनी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी 7 सेंटीमीटर है। अगर अर्धगोला जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी जो त्रिज्या है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 में से घटा देंगे कितना, यहाँ बच जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि छिन्नक का जो छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू 6 पता है, इसकी वैल्यू 1 पता है, इसकी वैल्यू 2.5 पता है। अब हमें यहाँ स्लाइड हाइट की जरूरत पड़ेगी, एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी एल बराबर 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस और 2.5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1.5 का करेंगे वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 225, यानी कि 2.25, ठीक है। ये कितना 38.25 हो जाएगा, 38.25, ठीक है। यानी 6 का ये कितने का वर्गमूल बनेगा, ये अप्रोक्सीमेट हम मान ले रहे हैं इसे, यानी कि 6 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, 6.1, ठीक है। या हम 8 ले ले या 9 ले ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 ले ले रहे हैं, 9 ले ले, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हमने क्या ले लिया 6.18, ठीक है। हम 9 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से जो ये है इसका बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यानी कि फ्रस्टम ऑफ कॉन का एरिया, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कॉन का एरिया प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ एरिया, ठीक है। मतलब इसका क्षेत्रफल और छिन्नक का क्षेत्रफल, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कॉन कितना होता है पाई, ठीक है, पाई और आर, ठीक है। यानी कि पाई एल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने मानी है कितनी 6.18, ठीक है, और आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 3.5 और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है, प्लस अब अर्धगोले का कितना होता है क्षेत्रफल, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, यानी कि 2πr², ठीक है। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r², 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ से 22/7 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और गुणा कितना है 6.18, ठीक है। तो यहाँ कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यानी कि 6.18 का करना है 3.5 का, ठीक है। तो 5 8 40 का 0 हाथ 4 और 5 अगर 5 और 5 और 4 9, ठीक है, और 5 के 30, फिर 3 18 का 1 3 कम 3 और 1 4 और 3 18, ठीक है। यानी कि 0 9 कितने हो 17 7 5 1 5 और, ठीक है, और 8 3 गए यहाँ से 1, यानी कि 21 57 0, ठीक है। तो ये कितना और पॉइंट कितने 3 अंक के बाद, यानी कि 21.57, ठीक है, और प्लस इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23.57, ठीक है, 23.57, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 22 का मल्टीप्लाई करके हमें 7 का भाग लगाना है, ठीक है। तो हमें 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 22, हम इसे लिख सकते हैं 11 गुणा 2, ठीक है। यानी 1177 के साथ हासिल कितने हुए 7, 11 बने 55 और 7 55 और 7 62 के 2 हासिल कितने हुए 6 और 11 के 33 और 6 39 के 9 हासिल 3 और 11 के 22 और 3 25।
गुणा कितना करना है 2, ठीक है। 7 दूनी 14 की 4 हाथ से 1, 2 दूनी 4 5, 9 दूनी 18, 18 की 8 हाथ से 1 और 5 दूनी 10 और 11 हाथ से 1, 2 दूनी 4 की 5, ठीक है। 7 का भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो 7 7 49, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 7 7 49, यहाँ बच जाएगा कितना 2 28, 7 6 28, फिर भाग नहीं है 5 लगा लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा यानी कि 54, और फिर कितनी बचला जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा ये 54, और फिर 7 का भाग लगाएंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा इस सवाल का आंसर 74.248 ये आ जाएगा। हमने जो 38 पॉइंट इसको लिया है कितना लिया 1.8, ठीक है। इसके हिसाब से आंसर कितना आ गया, अगर हमें 9 ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 9 लें या 6 लें तो अप्रॉक्सीमेट इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर होगा 74.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास क्रमशः 21 मीटर और 39 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कपड़े का अपव्यय को नजरअंदाज कीजिए, पाई की वैल्यू 22 के साथ यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो शंकु है कितना ऊंचा है तंबू, शंकु के आकार का 22.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यह गहरा ऊंचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। शंकु के छिन्नक के आकार का है, इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास, ठीक है, यानी 39 मीटर और कितना 21 मीटर है, ठीक है। ये कितना है व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आ जाएगी 39/2। यहाँ कितना है ये 21 है, तो 21 का त्रिज्या कितना है 21/2। पूरी कितना है टोटल कितना है 22.5, ठीक है। 22.5 टोटल ऊंचाई। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इसकी एच की वैल्यू निकाल लें। कैसे, यहाँ से इसका आधा कितना 11.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10.5, 10 दूनी 20 और ये 5, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी इतनी, जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की वही त्रिज्या ये होगी, तो इसमें से घटा देंगे, यानी 22.5 में से हम 10.5 घटाएंगे, कितना बचेगा 0 और 1 12, ठीक है, यानी कि कितना बच जाएगा 12। तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी होगी 12, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि एल की वैल्यू और चाहिए हमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ से एल की वैल्यू और चाहिए, तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू निकलेगी 39.2 माइनस 21.2 का होल स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर निकलेगा ये 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, और प्लस 39 में से 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 8 और 1 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इनको ऐड करेंगे यानी कि 5 8 का बाद आंसर देखो, ठीक है, यानी कि 225 कितना होगा 15, यानी यहाँ से एल की जो वैल्यू कितनी होगी 1560, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इस छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, पाई एल की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है।
एल और कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर कितना है 39/2, ठीक है, प्लस 21/2, दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 का 0 मतलब 60 और 60 का बगल में 5 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 पाई पाई के 22/7 इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर का 21/2 का बट कर देंगे, ठीक है, यानी कि 21/2 गुणा 21/2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 22/2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7, ठीक है, यहाँ कितना 15 के 45 450, ठीक है, 15 दिया 45 450 प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ से 22/7 कॉमन ले लिया, 2 से 1 और 2 कट गया, 21 का वर्ग करेंगे 441 में 2 का भाग लगाएंगे कितने में चलाएगा 2 एकम 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और फिर भाग नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.5, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है तो 2 से ये 2 कट गए, कितना बचा 141/2 441/2, 2 को मल्टीप्लाई में कर देंगे कितना हो जाएगा 45 900 और प्लस 441/2 और ये 22/7, ठीक है, 11 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, ठीक, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 1 और 4 और 9 4 13, ठीक है, गुणा 11/7। अब मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है 7 का इसमें भाग लगाना है, ठीक है, 11 एकम 11 हासिल 1, ठीक है, 11 से 44 और 1 45 के 5 हासिल 4, 11 से 33 और 4 37 के साथ हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 कितने हुए 14, ठीक है। अब इसमें 7 का भाग लगा देंगे, ठीक है, यानी कि 14,751/7, 7 का भाग लगाएंगे 7 दूनी 14 7 एकम 7 0 7 7 49 2 बचेंगे बट्टे 7, यानी कि 2107 सही 2/7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक शंख की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समांतर एक समतल से शंकु के शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है, इस शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो शंकु के छिन्न की ऊंचाई क्या है। हमें यहाँ से क्या निकालना है शंकु के छिन्न की ऊंचाई, ठीक है, एक शंकु है, इस तरीके से एक शंकु है, ठीक है, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है ये शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का क्या कह रहा है समांतर एक समतल से शंकु के शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा गया है, मतलब यहां से शंकु काटा गया है, ठीक है, इस तरीके से यहां से काट दिया गया, ठीक है, और टोटल शंकु की ऊंचाई कितनी है 30 है। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है दोनों का, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया गया है छोटा शंकु काटा गया मतलब 1/27 दिया गया है, ठीक है, यानी कि 27 जो है वो बड़े वाले का यानी इस छिद्र का जो आयतन कितना 27, इसका आयतन कितना 1 है, ठीक है। अगर यहाँ वॉल्यूम दिया गया है हम मान सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम अपॉन कितना वॉल्यूम लार्ज, ठीक है, 1/27, इसे हम लिख सकते हैं VS यानी कि स्मॉल वॉल्यूम अनुपात लार्ज वॉल्यूम, बोला कितना 1/27। अगर यहाँ से साइड निकाले साइड एस मतलब भुजा स्मॉल, ठीक है, अनुपात, ठीक है, एस लार्ज, अगर इनकी भुजाएं निकालेंगे तो क्यू ऑफ कर देंगे, ठीक है, यानी कि क्यू, तो कितना हो जाएगा ये 1/कितना होगा 3, ठीक है, यानी कि 1:3 के अनुपात में ये बट गया, ठीक है, यानी कि यहां पर साढ़े कितनी 3 है, ये कितना 1 है, ठीक है, यानी कि ये छोटा वाला जो है वो 1 है, टोटल कितना है टोटल यहां से कितना है 3 है, ठीक है।
अब सवाल में जो 3 की और ये कितना 2 है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो ये कितना 2 है। अगर यहाँ पर हमें टोटल 3 की जो वैल्यू कितनी दी गई है 30 दी गई है, ठीक है, 30 ऊंचाई है 3 यूनिट की, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी शंकु की जो ऊंचाई है छोटे वाले शंकु की, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा गया है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई निकालनी है। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाता है अगर शंकु की ऊंचाई, ठीक है, तो कितनी हो जाती है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, यदि शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है तो छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/64 है, तो छिन्नक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी छिन्नक की ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। ये सेम सवाल इसी तरीके से है, ये है और ये यहाँ से काटा गया है, ठीक है। टोटल ऊंचाई कितनी है 40 है। यहाँ वॉल्यूम लार्ज अपॉन वॉल्यूम स्मॉल, ठीक, कितना दिया गया है 1/64। अगर इनकी साइड निकालें साइड एस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। यानी कि यहाँ पर जो कितना है ये 1 है, तो ये कितना है 4 है और ये कितना 3 है, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 1 और 3 4, और 4 की यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक की पूछी गई है, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समानांतर काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन 18,480 सेंटीमीटर क्यूब है तो मूल शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ठीक है। सवाल नंबर 20वां है, शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है, ठीक है, और शंकु की जो ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर है टोटल ऊंचाई। इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समानांतर काटा जाता है। 15 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी ये है, तो यहां से काटा गया ऊपर से, ठीक है। तो यहां से ये इतनी इस शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी 45 में 15 घटाएंगे कितनी की 30 बचेगी, ठीक है। छोटे शंकु का आयतन कितना दिया गया 18,480, मतलब इस शंकु का आयतन दिया गया 18,480, ठीक है, वॉल्यूम। तो मूल शंकु का आयतन क्या है, ठीक है, मूल शंकु का आयतन और टोटल शंकु का आयतन पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहां से पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 18,480, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, ठीक है, यानी कि हम 22 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, यानी कि 1/3 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा एच की वैल्यू कितनी हो यहाँ पर, एच की वैल्यू छोटे वाले शंकु की 30 बराबर 18,480, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहां से, 3 से काटेंगे 10 बचेगा, 10 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, यहाँ काटेंगे 11 एक कम 11, यहाँ कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है, 74 हो जाएंगे, 11 छक्के 66, 11 अट्ठे 88, ठीक है।
फिर 2 से काट देंगे यहाँ, तो 2 8 16, ठीक है, और 2 8 16 और ये 4 बार, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं 84 है, ठीक है। 21 कहते हैं 21 चक 84, तो 21 गुणा, ठीक है, और 4, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे क्या, और ये 7 इधर पहुंच जाएगा, तो 7 गुणा 4 यानी 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, यानी आर की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 14√3, ठीक है। तो यहां से जो आर की वैल्यू निकली है कितनी है 14√3, ठीक है। इसे हम मान रहे ए बी और सी, ठीक है। और यहां पर क्या इसे पॉइंट हम दे रहे हैं ओ और एम। अगर यहां पर जो त्रिभुज बना है ए ओ और यहां पर हम मान रहे हैं एन, ठीक है, ओ एन, ठीक है। ये त्रिभुज सर्वांग सम किसके हैं, ए एम सी के, ठीक है। ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ए एम सी के, ठीक है। यानी कि ये भुज जो एंगल है इन दोनों एंगल के बराबर, मतलब दोनों एंगल के लिए समान है, ठीक है। कैसा है, ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये जो भुजा ए ओ एन, ठीक है, या हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ए एम बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि ओ एन अपॉन एम सी, ठीक है। हमें यहां से इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहां से इस वाली की त्रिज्या चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालें, यहां से ओ ए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 14√3, ठीक है। ए एम, ठीक है, ए यानी कि ए ओ की वैल्यू कितनी 30 है, ठीक है, कितनी 30 है, ए ओ की वैल्यू कितनी है 30 है, और ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की टोटल कितनी 45 है, बराबर ओ एन इसे कितनी 14√3 है अपॉन एम सी की यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ काट देंगे 7 बार कट जाएगा, ठीक है, और 7 का 21√3, इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 21√3। अब हमें करना क्या है कि मूल शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, तो मूल शंकु का आयतन निकालेंगे यहां से, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 21√3 गुणा 21√3, ठीक है। एच की वैल्यू 45, ठीक है, पूरा दूरी हम कितनी है 45 है, यहां से काट देंगे हम, तो 7 का काटा 7 या 21 दिया कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा। अब क्या है कि √3 का मल्टीपल √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 45, ठीक है। 21 गुणा 22 करेंगे तो 21 का बल 400 कितना होता है 41 में 21 और ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 441 होता है, 21 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 462। इनका मल्टीपल डायरेक्ट हो 462 में 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ठीक है, और पीछे ढाल है कि 8 हाथ से 1 3 6 12 और 13, और 45 को हम लिख सकते हैं क्या 9 गुणा 5 लिख लीजिए, या फिर डायरेक्ट करना पड़ेगा तो डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। 9 गुणा हमने 5 लिख दिया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के 30 7 से 3 5 8 40 43 के 3 से 4 5 से 15 4 19 के 9 से 1 5 का 5 और 1 6 गुणा 9 9 की 27 के साथ हाथ लिख देंगे 2 9 में 81 और 2 83 के 3 हाथ से 8 9 54 और 8 54 और 8 यानी 12 2 से 1 करने को 5 में 6 यानी 62 370 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें कि इस तरीके से ये सम बना हुआ है, ठीक है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दी गई सवाल में? 45 दी गई है। टोटल कितनी दी गई है? 45 सेंटीमीटर दी गई है। यहां से इसे काटा गया है, ठीक है। जब यहां से काटा गया है तो यहाँ कितने ऊंचाई से काटा गया? यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है, ठीक है। ये कितना? 15 है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 30 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि छोटे वाले शंकु की जो ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और बड़े वाले शंकु की जो ऊंचाई है कितनी? 45 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात अगर देखें तो 30 अनुपात कितना है? 45 है, 60, ठीक है। एच ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से काट के कितना कट जाएगा? ये 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 3 की करेंगे कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। अब सवाल में छोटे वाले शंकु जो है उसका आयतन दिया गया है, कितना है? 18 480, ठीक है। तो 8 से काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 का 8 यानी कि ये। अब बड़े वाले शंकु के आयतन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें करेंगे 27 का मल्टीप्लाई 0, 27 का 27 हासिल 2, 27 या 81 हो तो 83 के 3 हासिल कितने हुए? 8 और 27 दूनी 54 और 8 कितने हुए? 62, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। 62 370।